नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैरियर एट इंडियन कुजीन के बारे में। आप लोगों का भविष्य अगर आप बनाना चाहते हैं इंडियन कुजीन के अंदर तो वो कैसा रहने वाला है, यही पूरा का पूरा जो टॉपिक है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब इंडियन कुजीन के अंदर कई सारे हमारे सेक्शंस आ जाते हैं। हमारे इंडियन सेक्शन अलग हो जाता है, करी वाला बेसिकली अगर मैं बोलूँ, तंदूर सेक्शन मेरा अलग हो जाता है, कोई साउथ इंडियन पे काम करता है तो इसमें भी आप देखेंगे अलग अलग सेक्शन है। इवन हलवाई का एक हम प्रॉपर अलग से सेक्शन बोल सकते हैं। उसके अलावा कई लोग जो शेफ़ होते हैं वो बैंक्वेट में काम करने में माहिर हो जाते हैं। कुछ आला कार्ट में जो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पे काम करने के लिए माहिर हो जाते हैं और अपने आप को एक अलग थलग सा करने लग जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने की कोशिश करूँगा जो आप सभी अपकमिंग इंडियन शेफ्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, जो कि अपना कैरियर चूज़ करना चाहते हैं इंडियन कुजीन के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लूँगा, इज़ इट गुड टू चूज़ इंडियन कुजीन? क्या इंडियन कुजीन को चूज़ करना सही है? दूसरा क्वेश्चन मैं लूँगा कि डिमांड एट मार्केट, क्या इंडियन कुजीन की मार्केट में डिमांड है या मैं फालतू में ही ले रहा हूँ? तीसरा यहाँ पे मैं ये बात करूँगा इसमें सैलरीज और प्रमोशन के बारे में। और चौथा मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि क्या क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं विदेश जाने के लिए। तो ये सारे के सारे जो 4 टॉपिक है या 4 पॉइंट्स है आपकी सारी की सारी दुविधाओं को समाप्त कर देंगे, उन्हें ख़त्म कर देंगे। सबसे पहला है कि क्या मुझे इंडियन कुजीन चूज़ करना चाहिए या क्या मेरा सोचने का तरीका होना चाहिए एक कुजीन को चूज़ करने के लिए। जी हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट इंडियन कुजीन में है तो आपको इंडियन कुजीन चूज़ करनी चाहिए। बेसिकली देखा यह जाता है जो भी कॉन्टिनेंटल कुजीन को चूज़ करते हैं वो वहाँ पे थोड़ा सा आप बोल सकते हैं स्मार्ट होते हैं पढ़ने लिखने में। जी हाँ, बिल्कुल सही है, यही होता है। और जिनको थोड़ा कम समझ आता है, कम पढ़ाई लिखाई उनके पल्ले पड़ती है, क्योंकि बोला जाता है कि होटल इंडस्ट्री में वही लोग आते हैं जो कम थोड़ी पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, पर मेरा मानना बिल्कुल इससे उलट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आपका क्वांटी में इंटरेस्ट है, क्वांटी में जाइए। इंडियन में इंटरेस्ट है, इंडियन में जाइए। सिर्फ ये सोच के कि मुझे ये पढ़ना नहीं आ रहा है इसलिए मैं इंडियन चूज़ कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ही गलत है। आप अगर शुरुआत करेंगे तो चीज़ें आपको अपने आप ही समझ आने लग जाएगी। अब यहाँ पे यही आपको सबसे ज़रूरी समझना है, इंटरेस्ट के हिसाब से आपको अपनी कुजीन चूज़ करनी है। अगर आप होटल मैनेजमेंट के कॉलेजेस में जा रहे हैं तो सिंपली जो भी आपका पाठ्यक्रम है उसके अनुसार जाइए। उसके बाद आपका इंटरेस्ट खुद ही डेवलप होने लगेगा कि भाई मुझे इंडियन में जाना है या मुझे क्वांटी में जाना है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने क्वांटी को चूज़ किया था क्योंकि मुझे क्वांटी अच्छा लगता था, इंडियन को मैंने चूज़ नहीं किया था। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है मार्केट में डिमांड। मार्केट में किस कुजीन की ज़्यादा डिमांड है? आप में से आधे से ज़्यादा लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं ऐसी कौन सी कुजीन चूज़ करूँ जो कि मार्केट में डिमांड है। अगर इस समय देखेंगे 2021 में या आने वाले फ्यूचर में भी डिमांड हर किसी की है। अगर आप इंडिया में देखेंगे इंडियन कुजीन के कई सारे ब्रांड्स हैं, बिरयानी के ब्रांड हैं, अपने मिठाई के ब्रांड हैं, अपने करी के ब्रांड हैं, जो कि खुद के बड़े बड़े होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं। अगर आप क्वांटी की बात करेंगे, क्वांटी के कई सारे ब्रांड्स हैं, आपके पिज़्ज़ा के कई सारे ब्रांड्स हैं, बर्गर के कई सारे ब्रांड्स हैं, थाई के, जापानीज़ के, चाइनीज़ के, हर किसी कुजीन की मांग है। कहने का मेरा मतलब है कि हर किसी कुजीन की मांग है, पर डिपेंड करता है कि आप कितने स्किल्ड हो गए हैं उस चीज़ के अंदर। अगर आप ये सोच के कि भाई मैं अभी इंडिया की डिमांड आने वाली है तो मैं इंडियन कुजीन में काम करने लग जाता हूँ, कॉन्टिनेंटल कुजीन की डिमांड आने वाली है तो मैं कॉन्टिनेंटल कुजीन में करने लग जाता हूँ, तो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको किसी भी एक कुजीन को चूज़ करना है अपने इंटरेस्ट के अनुसार, जो मेरा पहला क्वेश्चन था, और उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हासिल कर लेनी है। आपको अच्छे से उसके बारे में प्रैक्टिकल आने चाहिए, अच्छे से थ्योरी आनी चाहिए, तभी जाके आप किसी भी कुजीन में सक्सेस हो पाएंगे। सिर्फ यहाँ पे इंडियन कुजीन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद तीसरी आती है यहाँ पे प्रमोशंस की, सैलरीज और प्रमोशन। सैलरी डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, आप किस सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, आप किस कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं। ये कंप्लीटली कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। और यहाँ पे अगर मैं प्रमोशंस की बात करूँ तो कंप्लीटली प्रमोशंस आपके हाथ में होती है। जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा वैसी आपकी प्रमोशन होती जाएगी।
जब हम जूनियर लेवल पे होते हैं तो जो हमारे को देखा जाता है या हमारी प्रमोशंस की जाती है वो कम्प्लीटली हमारे स्किल्ड के बेस पे होती है, हमारे आप बोल सकते हैं वर्क फोर्स के बेस पे होती है कि भाई हम कितने घंटे काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है नहीं कर रहा। पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ने लग जाओगे, DCDP CTP बन जाओगे, तो आपकी जो सारी की सारी प्रमोशंस होगी वो इस बेसिस पे होगी कि आप कितने अच्छे से लोगों को मैनेज करते हैं, आपकी टीम में कितने बंदे काम करते हैं, टीम के साथ आप काम कर सकते नहीं कर सकते, कितने क्रिएटिव है, कितने इनोवेटिव है, कितने सिंपल ढंग से आप अपने काम को कर सकते हैं, टीम को हैंडल कर सकते हैं, टीम को मैनेज कर सकते हैं। तो यही चीज़ें आपके जो प्रमोशंस के लिए और सैलरी बढ़ने के लिए आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है कि भाई मुझे विदेश जाना है तो क्या मुझे इंडियन कुजीन चूज़ करनी चाहिए? जी हाँ, अगर आप जापान जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, जर्मनी जाना चाहते हैं, ऐसे इंग्लिश कंट्री जहाँ पे इंडियन फूड की डिमांड है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि भाई मैं इंग्लिश कंट्री में जाना चाहता हूँ और मैं इंग्लिश ही खाना सीख रहा हूँ तो वो नहीं काम चलेगा। आपको वहाँ पे सिर्फ इंडियन खाना सीख के ही आप जा सकते हैं। पर यहाँ पे अगर आप कॉन्टी में जाना चाहते हैं या मेरे कहने का मतलब अगर आप शिप में जाना चाहते हैं तो आपको इंडियन कुजीन नहीं आनी चाहिए, आपको कॉन्टिनेंटल कुजीन आनी चाहिए। इंडियन कुजीन जो बेसिकली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ होती है उनके लिए होता है, पर जैसे कि मैंने बोला जो शिप होती है यूरोप में या बाकी कंट्रीज़ में चलती है, पर वहाँ पे डिमांड हमारे इंडियन खाने की नहीं होती है, वहाँ पे डिमांड हमारे कॉन्टिनेंटल खाने की होती है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई होगी और आप भी इन चारों क्वेश्चंस को दिमाग में रख के सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को देखेंगे कि भाई मुझे किस चीज़ का इंटरेस्ट है, मुझे इंडियन कुजीन का इंटरेस्ट है। उसके बाद आप अपने स्किल्स को आगे बढ़ाएंगे, अपने टीम वर्क पे काम करेंगे, अपने मैनेजमेंट पे काम करेंगे, बाकी भी चीज़ें आ जाती है जैसे मैं पहले बोलता हूँ कंप्यूटर्स वगैरह आ जाते हैं, उन सब चीज़ों पर काम करेंगे। और हो सकता है अगर आप अच्छे से ट्राई करें, अच्छे से तैयारी करें तो आप विदेश भी जा पाएंगे। इवन यहाँ पर जैसे मैंने बोला अलग अलग सेक्शंस हो जाते हैं, हमारी करी हो जाता है, तंदूर हो जाता है, पर मैं हर किसी को यहाँ पर यही क्या सलाह दूंगा, अपने आप को एक सेगमेंट में मत बांधिए कि मैं सिर्फ तंदूर का शेफ़ हूँ, मैं सिर्फ करी का शेफ़ हूँ या मैं बैंक्वेट में ही काम कर सकता हूँ। आप सब चीज़ों की नॉलेज लीजिए और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है आप खुद ही समझ पाएंगे कि मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ। पर यहाँ पे कम काम करने के चक्कर में हमें आदत होती है कि हम दूसरों के साथ रह के ये सीख जाते हैं कि भाई मैं कैसे कम से कम काम करूँ, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कंपनी को ना दूँ। ऐसा भी हम लोग करते हैं, मेरे बहुत सारे जो दोस्त वगैरह थे यही सजेस्ट करते थे कि भाई ज़्यादा काम नहीं करना, जितनी तनख्वाह मिलती है उतना काम करना है, पर ये सही नहीं है। अगर आप सही से काम नहीं करोगे तो आपकी जो पूरी प्रोडक्टिविटी आपको खुद ही नहीं पता चल पाएगी। तो कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्शन चूज़ नहीं करना है, आपको इंडियन में भी काम सीखना है, तंदूर में भी काम सीखना है, हो सकता है तो साउथ इंडियन में हलवाई में भी काम सीखिए और उसके बाद एक स्पेसिफिक स्टेशन को पकड़ लीजिए, क्योंकि अगर आप एग्जीक्यूटिव शेफ बनना चाहते हो तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स नीचे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।